हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग टीचर्स डे के मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और सच्चा कहानी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहानी है खलीफा हारून रशीद के। उनको कौन नहीं जानता। सभी लोग उनके बारे में कहीं पढ़े हैं, कहीं सुने हैं, कहीं यूट्यूब में देखा होगा, कहीं पर भी हारून रशीद के बारे में। वो एक खलीफा थे, यानी कि बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो होता है अपने कंट्री का, वो थे। तो वो अपने बेटे को एक बार तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए एक मदरसा में एडमिशन करवाते। कुछ दिन बीत जाता है तो एक दिन मदरसे से ही हारून रशीद का गुजर हो रहा था। तो हारून रशीद सोचे कि उनके बेटे से वो मिलते चले। तो अपने पूरे फौज आर्मी के साथ में थे, तो बोले कि चलो रुको भाई, हमको जो है अपने बेटे के टीचर से मिलना और बेटा से भी मुलाकात कर लें, काफ़ी दिन हो गया उससे मिले। तो चलते गए तो देखते क्या है कि मदरसे के अंदर वाले एरिया में मौलाना साहब जो है, यानी कि जो उनके टीचर थे, वो जो है वज़ू बना रहे हैं और उनका बेटा, खलीफा का बेटा, क्या कर रहा है, पानी गिरा रहा है लोटा से वज़ू बनाने के लिए। तो हारून रशीद देख करके ना एकदम गुस्से में हो गया। जैसे मौलाना साहब देखे तो मौलाना साहब को लगा कि यार खलीफा का बेटा है, उस वज़ू बनवा रहे हैं, तो शायद इसलिए गुस्सा हो गया होगा। वो कुछ बोलते ही कि अचानक से फिर हारून रशीद बोलता है, ये क्या सर, हम अपने बच्चे को मुकम्मल तालीम के लिए भेजे थे आपके पास में, और आप गलत कर रहे हैं, मेरे बच्चे को मुकम्मल तालीम नहीं दे रहे हैं। तो हारून रशीद जो है इतना बोले कि फिर मौलाना साहब सोचे कि यार लग रहा है खलीफा का बेटा है, इसलिए शायद इतना कुछ बोल रहा है। तो वो बोलते ही कुछ कि फिर हारून रशीद बोलते हैं कि देखिए सर, हम मुकम्मल तालीम के लिए भेजे थे, आप मुकम्मल तालीम नहीं दे रहे। मुकम्मल तालीम ये होता कि आप बोलते कि एक हाथ से पानी गिराओ और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर मोलो, ये है मुकम्मल तालीम। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हम लोग को समझ में आता है कि आप खलीफा का बेटे हो, किसी मिनिस्टर का बेटे हो, डॉक्टर आईएएस आईपीएस का बेटा हो, लेकिन टीचर से ऊपर कोई नहीं होता है। सब लोग जानता है टीचर का रिस्पेक्ट कितना ज़रूरी है। तो टीचर्स डे के मौके पर सभी बच्चे दिल में ये इरादा करें कि वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मशहूर पोएट, मशहूर नज़म निगार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्लामा इकबाल इतने बड़े शायर होने के बाद भी अपने टीचर का रिस्पेक्ट किस तरह किया करते थे। तो कहानी है, क्या कहानी है अल्लामा इकबाल और उनके पहले टीचर सैयद मीर हसन के बारे में। अल्लामा इकबाल को अपने टीचर, वैसे तो सभी टीचर का रिस्पेक्ट किया करते थे, पर सैयद मीर हसन के साथ उनका एक अलग ही एक रिश्ता था कि वो उनके पहले टीचर थे और बहुत बड़े उनके लिए इंस्पिरेशन होते। हुआ कि एक बार अल्लामा इकबाल जो है ऐसे बाजार में कहीं पर बैठ करके हुक्का पी रहे थे, और हालत ये था उनका कि जैसे एक पैर में जूता पहने हुए थे और एक पैर ऐसे ही रहते हैं, उसमें जूता नहीं था। तो बैठ के हुक्का पी रहे थे कुछ दोस्तों के साथ में। तो देखते क्या है कि उनके उस्ताद सैयद मीर हसन जो है बाजार की तरफ से जा रहे हैं। तो जैसे ही अल्लामा इकबाल देखते कि अरे यार मेरे सर जा रहे हैं, तो अचानक से उसी हालत में खड़े हुए और दौड़ के अपने उस्ताद के पीछे चले गए और उनके पीछे पीछे जाने लगे। जाते 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 उनके घर तक गए। एक्चुअल में उनको घर छोड़ने जा रहे थे, वो अल्लामा इकबाल घर छोड़ने गए। अब देखो, अल्लामा इकबाल इतने बड़े शायर है, लेकिन उनके पैर में, एक पैर में जूता एक पैर में जूता नहीं, क्या हालत होगा। लेकिन फिर भी वो इसको बिना सोचे समझे कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा इज्जत खराब हो रहा है, लेकिन वो क्या कि फिर भी वैसे अपने टीचर को छोड़ने के लिए घर चले गए। घर छोड़ने के बाद वापस उसी जगह पर आते हैं और अपने दूसरे पैर में जूता पहन के घर जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये है मोरल ऑफ द स्टोरी कि टीचर का रिस्पेक्ट आपको हर हाल में करना है। आप इतने बड़े शायर हैं, फिर भी आप अपने उस्ताद के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग टीचर का अपना खूब ज़्यादा करके रिस्पेक्ट करें। हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर आज़म, और उसके टीचर एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसफर, यानी कि अरस्तु के बारे में। स्टोरी कुछ इस तरह करके है कि एक बार दोनों किसी ऑफिशियल काम के वजह से कुछ फौज के साथ वो लोग कहीं जा रहे थे। अचानक से बीच में एक दरिया आ जाता है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि यार ये तो दरिया आ गया है, इसका बिना गहराई नापे हम लोग जो है फौज को इसमें नहीं उतार सकते, घोड़ा इस पर नहीं उतार सकते हैं, गहराई नापना होगा। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि हाँ सर, इसका तो गहराई पता करना होगा। तो एरिस्टोटल बोलते हैं यार लेकिन
हम लोग के ग्रुप में, हम लोग के आर्मी में कोई उस लायक नहीं है कि हम लोग किसी को उतार करके गहराई को पता करवाएं। तो उतनी में दोनों में बातचीत होने के बाद में फाइनली एरिस्टोटल बोलते हैं कि ठीक है, हम एक काम कर रहे हैं, हम खुद इस दरिया में उतर करके इसका गहराई को पता करते हैं। अलेक्जेंडर बोलते हैं नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप, टीचर आप उतरिएगा। तो बोले हाँ तो क्या हुआ, तो बोलते हैं कि नहीं हम उतरेंगे। तो एरिस्टोटल बोलते हैं यार तुम राजा का बेटा हो, युवराज हो, राजा बनने वाले हो, तुम अगर कूद के कुछ हो गया तो इसी में उन लोगों का एक बातचीत कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था। एंड में एरिस्टोटल लास्ट उसको बोलते हैं कि देखो ये मेरा हुक्म है, हम टीचर है, मेरा बात मानो, हमको कूदने दो, इसमें हमको गहराई पता करने दो, क्योंकि अगर तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा। उसमें अलेक्जेंडर इतना ज़बरदस्त वो एक बात बोलते हैं जो हम सभी स्टूडेंट को सीखना चाहिए। हालांकि ये कहानी तो कम से कम आज से कम से कम 2300 से ज़्यादा साल हो गया है। आज से कम 2800 साल पहले का बात है। 2800 साल पहले बोला गया अलेक्जेंडर का बात आज भी हम लोग के लिए एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक डिसिप्लिन में हम लोग का है। अलेक्जेंडर बोलते हैं कि सर अगर हम कूद गए, अगर हमको कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि एक एरिस्टोटल यानी कि एक अरस्तु मेरे जैसा 1000 सिकंदर अलेक्जेंडर बना सकता है, लेकिन सर अगर आपको कुछ हो गया तो 1,00,000 अलेक्जेंडर मिल करके भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमको कूदने दीजिए। इतना बोल कर ही क्या करता, वो जंप लगा देता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो है दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स, सबसे पहले टीचर और सबसे आखिरी टीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि मम्मी पापा के बारे में। देखो जब तुम लोग 4 साल 5 साल के हुए तब तुम लोग स्कूल एंड ट्यूशन गए, तब तुम्हारे पास कोई टीचर तुमको पढ़ाने के लिए बैठे, तुमको अलिफ बे पढ़ना सिखाए, तुमको ABCD पढ़ना सिखाए, तुमको और भी अलग अलग चीज़ सिखाए। लेकिन वो जो 4 साल तुम्हारा बीता, उसके बाद जो तुम टीचर के पास में गए, उन 4 साल में तुम्हारे बर्थ से लेकर के 4-5 साल तक तुमको कौन सिखाया, तुम्हारे मम्मी पापा। तुमको बोलना सिखाए, तुमको खाना सिखाए, तुमको चलना सिखाए, कहाँ पर कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, कितना हंसना है, कितना नहीं हंसना है, कैसा कपड़ा पहन के जाना है, कैसा कपड़ा नहीं पहन के जाना है, ये सब कुछ कौन सिखाया। क्या तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन का कोई टीचर सिखाए, बिल्कुल नहीं। ये वो टीचर थे जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा। और ये ऐसे टीचर है कि जो तुमको सिखाते भी है और तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं। कैसे, जैसे मम्मी तुमको सुबह उठाई, तुमको सुबह तैयार व्यार की, खुद नाश्ता नहीं खाई पर तुमको नाश्ता कराई क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा या मेरा बच्चा पढ़ने बैठेगा। खुद नहीं खाई, तुमको खिलाई, फिर तुमको पढ़ाई, ऐसा टीचर। फिर तुम्हारे पापा सारा दिन काम करके आए, काम करके जब आकर वो थक गए, सोचे कि जाएंगे और आराम करेंगे, फिर उनको याद है नहीं अपने बच्चे को कुछ 10 मिनट मुझसे डिस्कस करते हैं। अपने बच्चे को बुलाए, बुला करके उनसे 10 मिनट जो है डिस्कस किए, क्या तुम्हारा दिन कैसा रहा। जो बच्चा अब तक कुछ प्रॉब्लम्स बताता है तो पापा क्या किए, उसको फिर गाइड किए। किसी के पापा पढ़ाने में बैठा देते कि चलो बैठो मेरे सामने बैठ करके पढ़ो, और जो है किसी के पापा उसको जो है गाइड करेंगे, देखो तुमको क्लास में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमको दोस्तों के साथ ऐसा झगड़ना नहीं चाहिए था, कल जाना, कल अपने दोस्त को जा करके जो है सॉरी बोल देना, या अगर तुम्हारे लिए कोई अच्छा किया तो उसको थैंक यू बोलना। देखो तुम्हारे पापा चाहते तो सो जाते, लेकिन नहीं, सारा दिन काम करके आने के बाद भी तुमको पढ़ा रहे हैं, अपना आराम को सेक्रीफाइस किए, तुमको पढ़ाए। कहाँ मिलेगा ऐसा टीचर जो पढ़ाए भी और सेक्रीफाइस भी करे। फिर याद करो वो दिन जब तुम पहली बार साइकिल चलाना सीखे। आज मान ले तुम एरोप्लेन उड़ा रहे, तुम पायलट बन गए, लेकिन याद करो ना जब तुम साइकिल चलाना स्टार्ट किए कौन सिखाया। आज तुम लोगों में चंदा देते हो या फिर कहीं पर ऑर्फनेज में अगर तुम कुछ डोनेशन देते हो आज के डेट में, लेकिन याद करो जब तुम्हारे घर में कोई भिखारी भीख मांगने आया था तो तुम्हारे हाथ में पैसा लेकर के कौन भेजा था कि जाओ भीख दे कर, क्या तुम्हारे मम्मी पापा। सारा दिन वो लोग सेक्रीफाइस करने के बाद भी तुम्हारे लिए सोचते रहते हैं। तुमको नमाज पढ़ना कौन सिखाया, आज तुम जाकर के हाफिज बन गए। आज हमसे अगर हम तुमसे पूछते हैं कि तुम अपना तालीम कहाँ हासिल किए, कौन से मदरसे में हासिल किए,
तुम कहाँ से मुफ्ती और मौलाना का डिग्री लिए, तुम अपने टीचर्स का नाम बताओगे। पर याद करो ना, जब तुम 4 साल के थे, तुमको पहली बार मस्जिद कौन टीचर लेकर के गया था? तुम्हारे पापा ले गए थे। तुमको नमाज पढ़ाने के चक्कर में साथ में वो पहला सफ में नहीं बैठे। एक दिन हम एक आदमी से मुलाकात हो गई, हम बोले अरे भाई, आप इतना पहले मस्जिद आए हैं और पहली सफ में क्यों नहीं बैठते हैं? आपको मालूम नहीं पहले सफ में बैठने का कितना सवाब है? जो जितना आगे सफ में बैठता है नमाज में, उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। तो पता वो इंसान क्या बोला कि हाँ भाई जानते हैं पहला सफ में बैठने का बहुत सवाब है, पर क्या करें, बच्चा को साथ लाए हैं ना, तो इसीलिए पीछे बैठे हैं। हो जाएगा, सवाब मेंटेन कर लेंगे बाद में, अल्लाह बहुत मेहरबान है, कहीं ना कहीं से जरिए से हमको दे ही देगा सवाब, इसलिए भाई पीछे बैठे हैं। तो सोचो, तुम आज मुफ्ती बन गए हो, मौलाना बन जाओ, तुम जा कर के स्पीच दो, तुम तरावी पढ़ाओ, तुम नमाज इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हो, तुम फतवा दे रहे हो, तुम हदीस वगैरह बयान कर रहे हो, लेकिन उसका शुरुआत कौन करवाया था? तुम्हारे पापा करवाए थे। तो कहीं ना कहीं देखो, हर एक मोड़ पर हम लोग के अम्मी पापा हम लोग के पहले टीचर बन करके सामने आए। और पता तुम्हारे आखिरी टीचर भी मालूम है? जब तुम 40 साल के हो जाओगे और अपने पीछे बाइक में अगर पापा को बैठा के अगर डॉक्टरगंज लेकर के जा रही है और डॉक्टरगंज से अगर घर लेके जाओगे ना, मालूम है ये वो टीचर रहेंगे जो बाइक से उतरने के बाद पता है क्या बोलेंगे कि चाबी लाओ, चाबी घर पे रखो और कल से जो ना ऑटो में जाना काम में। वो बोलेगा क्यों पापा, ऐसा क्यों? हम तो बाइक से जाते हैं। बोले कि नहीं, तुमको बाइक चलाना नहीं आता, हालांकि तुम हेड ऑफ द फैमिली बन चुके हो। लेकिन देखो, ये ऐसा टीचर रहेगा जो तुमको बोलेगा कि तुमको बाइक चलाना नहीं आता है, तुम सुबह से शाम तक बाइक चलाते हो, कोई कुछ नहीं बोलता है, पर वो बोलेंगे। तो ये हम लोग को हमेशा गाइड करते रहते हैं, चाहे तुम 40 साल के हो जाओ, तुम 50 साल के क्यों ना हो जाओ, एक ऐसा टीचर ये लोग रहेगा जो ऑलवेज तुमको गाइड करता रहेगा। अगर तुम अपने बच्चे को अगर सही से ट्रीट नहीं करोगे ना, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे कि बच्चों को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तुमको तरीका नहीं है। कोई नहीं बोलेगा, मम्मी पापा बोलेंगे। तुम्हारे हर गलती पर तुमको कौन डांटा? तुम्हारे मम्मी पापा। आज हो सकता है हम लोग को लगता है कि बेमतलब का डांट दिया मम्मी पापा, पर नहीं, तुम्हारे अच्छाई के लिए ही डांट रहे हैं। देखना, जब तुम कोई काम करोगे अगर ना, अगर वो गलत काम है, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त तुमको अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह तुम इतना बड़ा काम कर दिया है, लेकिन वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे और आकर के तुमको सही गाइडेंस देंगे। तो इसीलिए जहाँ आज के डेट में तुम लोग जो है सभी को टीचर्स डे के लिए विश कर रहे हो, अपने पुराने नए सभी टीचर को अगर तुम लोग विश कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है कि अपने अम्मी पापा को जा करके सबसे पहले विश करो, ठीक है? वो तुम्हारे पहले हकदार है टिचर्स डे के लिए। तो घर पे जाना है, जा करके अपने अम्मी पापा को विश करो और उनके लिए थैंकफुल हो जाओ कि ऐसे आप टीचर जो इतना लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ रहे। आप तुम कहीं भी ट्यूशन अगर जाते हो तो कितना साल जाते हो? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल ट्यूशन पढ़ोगे। पर ये ऐसे टीचर है जिनके पास तुम जितना उम्र तुम पाओगे, और तुम्हारे अम्मी पापा अल्लाह के करम से जितना उम्र पाते हैं उतने दिन तक वो तुम्हारे टीचर बने रहेंगे। तो इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, सभी टीचर का रिस्पेक्ट, लेकिन उससे पहले अपने अम्मी पापा का एज अ टीचर रिस्पेक्ट करो।